नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समस्तीपुर नाव। मैं हूं नवनीत कुमार। अभी हम मौजूद हैं सिंघिया बुजुर्ग उत्तर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में और मैं आपको बता दूं कि यहां की एक बेटी के यहां आए हैं। कह सकते हैं विभूतिपुर की बेटी ने अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने माता पिता सबों का नाम रोशन कर दिया है। जहाँ तक बात करें हम शिक्षा की, तो शिक्षा में बेहतर से बेहतर आजकल बेटियां कर रही हैं और अभी फ़िलहाल हम उनके घर पे आए हुए हैं और जानने के लिए आए हुए हैं कि किस तरह से उसने तैयारी की, कैसे परिश्रम की, क्या झेलना पड़ा, या मतलब उन सभी कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ? रोशनी कुमारी। रोशनी, कितना नंबर आया है? 460। कौन से संकाय में? आर्ट्स में। आर्ट्स में 460। हाँ। क्या क्या था कॉम्बिनेशन, मतलब क्या क्या ली हुई थी आप? हिस्ट्री था, ज्योग्राफी, होम साइंस एंड हिंदी इंग्लिश। सबसे ज़्यादा नंबर किस में आया? होम साइंस में। होम साइंस में। हाँ। देखिए, लड़कियों का जो सब्जेक्ट होता है ज़्यादा पसंद करती है वो होम साइंस होता है। होम साइंस में कितना आया? 97। 97। क्या लग रहा है कि कम आया या मतलब और भी आना चाहिए था? नहीं, सही आया। सही आया। हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ती थी? +2 RNS हाई स्कूल सिंघिया घाट। सिंघिया घाट में। और 10th कहाँ से की? 10th ही +2 गर्ल्स हाई स्कूल से, सिंघिया घाट से ही। सिंघिया घाट से हाँ। की थी। क्या किसे श्रेय देना चाहोगे जिला में टॉप किए हो? हम अपने माता पिता को देना चाहेंगे, हम अपने गुरुजन को देना चाहेंगे, विशेषतः हम अपनी बहन को देना चाहेंगे। क्या रिजल्ट आने के बाद सबसे पहला एक्साइटमेंट क्या था? सबसे पहला एक्साइटमेंट था, हम जिस टाइम से पढ़ाई करते थे उस टाइम से ही मतलब इतना सर हम लोग बोलते थे कि 450 450 नंबर आने पे डिस्ट्रिक्ट में रैंक होता है, तो हम वही बस टारगेट करके पढ़ रहे थे कि 450 आ जाए, यही टारगेट करके पढ़ रहे थे और हमारा उससे एक्सपेक्ट से 10 नंबर एक्स्ट्रा आ गया, तो हमें बहुत खुशी हुई थी। अच्छा, टॉप करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है और कितना देर किताब को देना पड़ता है और स्वाध्याय करना पड़ता है? टॉप करने के लिए जैसे आप पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि मतलब आप कंटिन्यू पढ़ो। कंटिन्यू पढ़ने से जितना ही टाइम मिले, 2 घंटा मिले, 4 घंटा मिले, जितना टाइम मिलता था हम कंटिन्यू पढ़ते थे। ऐसा नहीं है कि किसी दिन 4 घंटा पढ़े तो किसी दिन 2 घंटा पढ़े, किसी दिन नहीं पढ़े, ऐसा हम कभी नहीं करते थे। जब भी पढ़ते थे हम कंटिन्यू पढ़ते, चाहे वो 4 घंटा पढ़े, 5 घंटा, जब टाइम मिलता था हम टाइम से पढ़ते थे। मेरा कोई ऐसा रूटीन नहीं था कि हम रूटीन से पढ़े, जैसे 9 से 4 पढ़ना है, 4 से 5, ऐसा मेरा कोई रूटीन नहीं था। हमें जब भी टाइम मिलता था हम कंटिन्यू पढ़ते थे। मतलब कोचिंग वगैरह का भी सहारा आर्ट मिली? हाँ, कोचिंग वगैरह का एसएल पॉइंट हमारा कोचिंग है जहाँ हम जाते थे आर्ट्स में, वहाँ से बहुत ये प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हमें वहाँ सारी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी एसएल पॉइंट में। वहाँ के सर थे वो भी बहुत मोटिवेट करते थे, जिससे हम आकर पढ़ते थे। क्या लगा कि 460 गेन कर पाएंगे? पहले से पता था? नहीं, पहले से पता नहीं था। पहले से 450 का टारगेट लेके पढ़ रहे थे कि 450 लाना है बस, और जब रिज़ल्ट आया तो 460 आया तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि हमारा उतना मेहनत हम उसके पीछे कर चुके थे कि हमें लाना है, तो वो उतना हमें आ गया। क्या नाम हुआ सर आपका? फूल बाबू गुप्ता। ये कौन लगेगी आपकी? मेरी छोटी लड़की है। छोटी लड़की है। कितनी लड़की है? 5 लड़की हैं। 5 लड़की। कितने मतलब? 4 लड़की की शादी हो चुकी है, ये लास्ट में अंत सबसे छोटी है। छोटी है। क्या करते हैं? हम दवाई बेचते हैं, गांव में जाके दवाई बेचते हैं, घूम कर दवाई बेचते हैं। दवाई बेचते हैं। क्या कहेंगे, आज खुशी का माहौल बना दिया घर में? जी, बेटी पर नाज है कि इन्होंने कोशिश किया पढ़ने के लिए और नाम रोशन किया। नहीं, भावुक होने की वक्त नहीं है अभी फ़िलहाल। क्या चाहते हैं आगे इन फ्यूचर में जो वो बनना चाहिए? हम जो बनना चाह रही है, ये इसका जो टारगेट बनने का है, आगे पढ़ाई करने का है, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे, इसको पढ़ाएंगे और इसका जो टारगेट है उस पर पहुंचाएंगे। हम जो बनना चाहती है, जितना भी हमको खर्च होगा हम करके इसको बनाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? सविता देवी। कौन है आपकी? बेटी है। बेटी है। क्या कहना चाहेंगे आज खुशी के पल में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहला रिजल्ट आने के बाद कैसा मतलब महसूस? बहुत ज़्यादा, हम सुबह से ही खुश थे। सुबह से? अब तक कितना कॉल आ चुका है आपके यहाँ? बहुत ज़्यादा कॉल आया है। बहुत ज़्यादा कॉल आया। क्या कहे कि कॉल आ रहा है? कॉल यही आ रहा है कि आपकी बेटी टॉप की है, हम आ रहे हैं आपके घर पे, कुछ सम्मानित करेंगे, उससे इंटरव्यू लेंगे। तो हमको सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। क्या लग रहा है, बेटियां आजकल बेटों से कम है क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा आगे है। क्या लग रहा है आपको, बेटियां बेटों से कम है क्या? नहीं, बहुत आगे है। आजकल की बेटियां जो है
जितना बेटा नहीं पढ़ता है उतना बेटी आगे पढ़ने का कोशिश करता है, कुछ बनने का कोशिश करता है। हम तो यही सबसे कहेंगे कि बेटी को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, उसका हौसला को बुलंद कीजिए। कितने भाई बहन? 6 भाई बहन है, 5 छह बहन भाई। और 1 भाई। हाँ 5 बहन और 1 भाई। भाई। लास्टली जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या आने वाले समय में करेंगे, उनको क्या कहना चाहोगे पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप यदि आप अगर आपको कोई टाइम मिल रहा है तो आप रूटीन के अकॉर्डिंग पढ़ो। अक्सर ये क्या होता है कि गांव के बच्चों को रूटीन के अकॉर्डिंग टाइम नहीं मिल पाता। मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, उन्हें काम करना पड़ता है, कई सारे काम रहते हैं जिन्हें उन्हें करना पड़ता है। तो आप जब भी पढ़ो एकदम मन से पढ़ो, कंटिन्यू। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि कंटिन्यू पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें। ये ये सबसे बेस्ट होता है पढ़ाई में कि हम अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो बातें हमें अक्सर ज़्यादा याद रहती है टीचर। और जैसे कोई सब्जेक्ट हो गया जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो हम टीचर की हेल्प लेंगे, फिर खुद से सेल्फ स्टडी करने पर वो हमें पूरा समझ में आ जाता है। तो कंटिन्यू पढ़ाई और सेल्फ स्टडी के दम पे कोई कुछ भी कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, क्या बनना चाहती हो? हम दरोगा बनना चाहते हैं। दरोगा? हाँ दरोगा। मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉपर दरोगा बनना चाहते हाँ डिस्ट्रिक्ट टॉपर दरोगा बनना चाहते हैं। हैं? थैंक यू। थैंक यू सर। हम कहना यही चाहेंगे कि अभी वर्तमान समय में बेटियां सबसे आगे है, और जैसा कि अभी हम सुने हैं कि स्टेट टॉपर के लिस्ट में भी बेटियां आगे हैं, तो बेटियां आगे बढ़ रही हैं और ये खुशी की बात है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि नारी से ही नर की कल्पना की जा सकती है। और बेटियां आगे बढ़ी है और आज रोशनी आज हमारे ज़िला का नाम रोशन की है। इसके लिए हम ढेर सारी इसको शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहे और ऊंचाई को छूते रहे। आपका परिचय? मैं अरविंद कुमार, सरपंच सिंघिया बुजुर्ग उत्तर। धन्यवाद।